दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है सिंटेक्स, जिसका मतलब होता है वाक्य रचना। हम लोग पहले पार्ट में इसके बारे में 3rd रूल तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 4th रूल से लेकर 10th रूल तक बात करेंगे। इसको आप अच्छे समझिएगा। जो भी आपको न समझ में आए मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य उपाध्याय एक बार फिर से आपके अपने चैनल सूर्य उपाध्याय में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थर्ड रूल से यू का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वर्ब इसके साथ हमेशा प्लूरल ही आएगी। यू आर ए स्टूडेंट यानी आप एक विद्यार्थी हो, तो यू क्या है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब कैसी आएगी प्लूरल। तो यू के साथ हम इज का यूज नहीं करेंगे। यू वर ए ड्राइवर यानी आप एक ड्राइवर हो, तो यू सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर क्या है प्लूरल वर्ब। यू हैव ए कार यानी आपके पास एक गाड़ी है या कार है, तो यू क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव क्या है प्लूरल वर्ब। यू आर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे देखिए यू क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और आर क्या है, ये प्लूरल वर्ब है। यू राइट, यू क्या है, अब यू राइट यानी प्रेजेंट की हम बात करते हैं, तो यू राइट मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, लेकिन वर्ब हमेशा जो है ये प्लूरल ही आएगी। फिफ्थ रूल है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी प्लूरल का यूज होगा। जैसे राज एंड रवि आर स्टूडेंट्स, तो राज एक व्यक्ति का नाम है, रवि किसी और व्यक्ति का नाम है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो अब ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। और फिर वर्ब भी कैसी आएगी प्लूरल। तो राज एंड रवि आर स्टूडेंट्स, आप यहाँ इज का यूज नहीं करोगे। मोहित एंड गीता लव ईच अदर, तो मोहित अलग गीता अलग, दोनों जुड़ गए एंड से, तो ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है ये भी प्लूरल आएगी लव, है ना। मोहित और गीता एक दूसरे को प्यार करते हैं। ही एंड सी वर प्रेजेंट इन द ऑफिस। सिक्स रूल है, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन दी का यूज हुआ हो या पजेसिव एडजेक्टिव माई और योर हिज हर का प्रयोग हो, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर माना जाएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसे देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ या तो आर्टिकल लगा हो या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो वो एक ही व्यक्ति माना जाएगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। जैसे द पोइट एंड पेंटर हैज डाइड, यानी कि यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट हमारा नाउन है पोइट, इसके साथ दा लगा हुआ है, एंड से जुड़ा है, और दूसरा है पेंटर, लेकिन इसके साथ ना आर्टिकल लगा है ना पजेसिव एडजेक्टिव लगा है। इसका मतलब जो व्यक्ति कवि है वही क्या है पेंटर है, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर, तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आएगी, हैज का यूज होगा ना कि हैव का। तो पोइट एंड पेंटर हैज डाइड यानी कवि और पेंटर मर चुका है, तो यहाँ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, जो कवि है वही क्या है पेंटर है। द प्रिंसिपल एंड टीचर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, यानी प्रधानाचार्य और अध्यापक मीटिंग में प्रेजेंट था, हम यूं कहें। तो यहाँ पे द प्रिंसिपल यानी पहला जो नाउन है इसके साथ द लगा हुआ है और दूसरे के साथ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्रिंसिपल और टीचर जो है एक ही व्यक्ति है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर आएगी वाज। हिज फादर एंड गार्जियन इज कमिंग, यानी उसके फादर और गार्जियन आ रहे हैं, तो यहाँ देखो फादर के पहले हिज लगा हुआ है, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि गार्जियन के पहले नहीं लगा कुछ भी और जुड़े किससे एंड से, तो जो उसके पिताजी है वही क्या है गार्जियन है, तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या होगी सिंगुलर इज का यूज होगा। ए पोइट एंड राइटर हैज कम, देखो पोइट से पहले ए का यूज हो गया आर्टिकल का,
फिर एंड से जुड़ा और दूसरा राइटर लिखा है, राइटर के पहले किसी का भी यूज नहीं हुआ, ना आर्टिकल ना पजेसिव एडजेक्टिव का। इसका मतलब जो पोइट है वही क्या है, राइटर है। तो सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। अब नेक्स्ट रूल देखिए, अभी जो हमने पढ़ा है उसी का मिलता जुलता बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो फिर अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल। इसको एग्जाम्पल से समझिए, द पोइट एंड द पेंटर हैव डाइड। अब देखिए, पोइट के पहले दा लगा हुआ है, पेंटर के पहले दा लगा हुआ है और एंड से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब पोइट अलग है और पेंटर अलग है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो कवि और पेंटर मर चुके हैं, तो यहाँ दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जबकि इससे पहले हमने देखा था उसमें यह था द पोइट एंड पेंटर, यानी दूसरे के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव नहीं था, जबकि यहाँ है, तो ये हो गया प्लूरल। द प्रिंसिपल एंड द टीचर वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। पहला जो है नाउन प्रिंसिपल, उसके साथ दा लगा हुआ है, दूसरा टीचर जिसके पहले दा लगा हुआ, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, तो दो अलग अलग व्यक्तियों की बात है कि प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल। हिज फादर एंड हिज गार्जियन आर कमिंग, यानी यहाँ हिज लगा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव फादर के पहले, फिर एंड से जुड़ा, गार्जियन के पहले हिज लगा हुआ है, इसका मतलब फादर और गार्जियन दोनों क्या है, अलग अलग है, तो हमारा जो सब्जेक्ट हुआ क्या, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। ए पोइट एंड ए राइटर हैव कम, तो ए पोइट, पोइट से पहले ए आर्टिकल का यूज, राइटर से पहले ए आर्टिकल का यूज, इसका मतलब पोइट अलग और राइटर अलग, तो सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। आठवां नियम है, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ए या एन आर्टिकल का प्रयोग हो, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं और उनके बाद किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का यूज हुआ हो और पहले वाले एडजेक्टिव के साथ ए या एन का यूज हो, तो वो एक ही माना जाएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसे, ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग वाज बार्किंग। देखिए, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव, व्हाइट क्या है, एडजेक्टिव, दोनों एंड से जुड़े हुए, ठीक है, पहले वाले के साथ ए या एन का यूज, तो ए का यूज हो रहा है, और इनके बाद जो है कॉमन नाउन आ रही है, यानी डॉग, एक जातिवाचक संज्ञा है, वो आ रही है, तो ये एक ही, मतलब एक ही व्यक्ति या हम कहें एक ही वस्तु का बोध होता है, यदि वस्तु की बात हो तो जो कुत्ता है ब्लैक और व्हाइट है वो एक ही कुत्ते की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त और दोनों एडजेक्टिव के साथ ए या एन का यूज हो, तो फिर अलग अलग व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा। अभी जो रूल्स हमने आठवां देखा था, जस्ट उसके अपोजिट हो गया ये, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल। कैसे, देखिए, ये एडजेक्टिव है ब्लैक, व्हाइट भी एडजेक्टिव है, और ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, लेकिन दोनों के पहले, एडजेक्टिव के पहले यहाँ भी ए लगा हुआ है, यहाँ भी ए, इसका मतलब एक काला और एक सफेद कुत्ते की बात हो रही है, यानी दो अलग अलग कुत्ते की बात है, एक काला है दूसरा कैसा है, सफेद, तो फिर यहाँ जो सब्जेक्ट हमारा है ये हो गया प्लूरल, तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल, वर्ब का यूज आएगा, तो वर्ब बार्किंग, यानी एक काला और एक सफेद कुत्ता भौंक रहा था। 10वां हमारा रूल्स क्या है, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो एवं पेयर वर्ड, हम कहे शब्द युग्म को प्रदर्शित करते हैं जो एक जैसा भाव रखते हैं या उनका सेंस एक ही होता है, या फिर हम कहे अर्थ, यानी जो आइडिया एक जैसा रखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर का यूज होगा। कैसे, ब्रेड एंड बटर इज ए गुड फूड, यानी ब्रेड और बटर जो है एक अच्छा भोजन है, तो देखिए ब्रेड और बटर ये एक ही सेंस में यूज होते हैं, क्योंकि हम बटर को जो है ब्रेड के साथ लगा कर ही खाते हैं, अलग अलग यूज नहीं करते, इसलिए ये एक सेंस देते हैं, तो इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे, तो वर्ब भी कैसी आएगी यहाँ, सिंगुलर। जैसे राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश,
यानी कि राइस और करी जो है एक जो है पॉपुलर डिश है। तो यहाँ राइस और करी एक ही सेंस में यूज हो रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो एक सेंस में यूज होते हैं, जिनका एक ही मीनिंग निकलता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरीज यानी हम कहे घोड़ा गाड़ी, राइज एंड फॉल उत्थान और पतन, लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी एक तरह से सारांश हो जाता है, बैग एंड बैगेज, हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग यानी चीखना और चिल्लाना। तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करते हैं, तो इनके बाद वर्ब भी कैसे आती है, सिंगुलर आएगी।